में 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित एक होटल की 8वीं मंजिल से कूदकर मॉडल के आत्महत्या करने के प्रयास में एक नए मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि पूरा षड्यंत्र मॉडल को ब्लैकमेल करके उसके जरिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए रचा गया था। वो तो रामलाल जाट की किस्मत अच्छी थी और युवती की किस्मत भी कि युवती ने इस काम के लिए मना कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी भीलवाड़ा के सुभाष नगर निवासी अक्षत उर्फ सागर उर्फ चिन्नू उर्फ नितिन शर्मा और झुंझुनू के पोटालिया हाल निवासी दीपाली 22 को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया कि अक्षत का इरादा था कि वह मॉडल के जरिए जन सुनवाई में भेजकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। मैं भीलवाड़ा में सर्किट हाउस में सुबह जन सुनवाई करता हूं। भारत भूषण यादव ने बताया कि रामलाल जाट को मॉडल के जरिए फंसाने की साजिश थी पता लग सकेगा और कि अक्षत उर्फ चिन्नू शर्मा इसका मुख्य सूत्रधार है। इसकी जानकारी आपके रामलाल जाट ही के मुझे पास चली है। युवती और मॉडल को इसलिए भेजा गया कि वह उनके मिलना झांसे में आकर मंत्री काम और कर सार्वजनिक सके। लोगों यदि का काम है। वो काम कराने के कई रास्ते अपनाता था और उनमें मॉडलों का सहारा भी लेता था। हालांकि इस पूरे मामले से कई बार मॉडल भी अनजान होती थी। अक्षत का साथ दिया दीपाली ने और अक्षत ने दोनों ने मॉडल को इस बात के लिए मजबूर किया। बताया जा रहा है कि अक्षत के पास मॉडल गुनगुन उपाध्याय के कुछ फ़ोटो थे। गुनगुन उपाध्याय अक्षत के संपर्क में मॉडलिंग के लिए आई थी और इस दौरान उन्होंने उन दोनों के कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए। अक्षत ने मॉडल को इस बात के लिए राज़ी किया कि वह मंत्री के पास जाएगी। इस पर उसने इनकार कर दिया और भीलवाड़ा सर्किट हाउस से वापस जोधपुर चली गई, जहां जोधपुर के लॉर्ड्स इन होटल की 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने का प्रयास किया। यही होटल है जिसकी 8वीं मंजिल से कूदकर मॉडल ने आत्महत्या का प्रयास किया। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो मॉडल के परिजनों ने मॉडल के बयानों के आधार पर अक्षत उर्फ नितिन शर्मा और दीपाली के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने के आरोप लगाए। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो अक्षत और दीपाली ने ये पूरा वारदात करना स्वीकार कर लिया। नितिन शर्मा का कहना था कि वो इस तरह से लोगों को फंसाने का काम है और कभी वह पत्रकार बनकर, तो कभी स्वयंसेवी संस्था का संयोजक बनकर, तो कभी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर नेताओं और अफसरों को फंसाता है। यही वह आरोपी है अक्षत और दीपाली और अक्षत दोनों ने पत्रकार बनकर कोशिश की, मंत्री को फंसाने की साजिश की। तो कहीं न कहीं आम लोगों को भी जागरूक होना होगा कि हर आदमी जो आपके पास आ रहा है वो पत्रकार नहीं है। समाज सेवा के नाम पर, स्वयंसेवी संस्था के नाम पर जो चमक धमक के तरीके से आकर लटक झटक करने का काम कर रहे हैं, कहीं वो आपको हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश तो नहीं रच रही। हालांकि रामलाल जाट की किस्मत अच्छी थी कि वो इस पूरे प्रकरण में बच गए और उनको इस पूरे मामले की कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन दीपाली और अक्षत उर्फ नितिन शर्मा ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जोधपुर की मॉडल को इस बात के लिए मजबूर किया कि उन्हें उनका कहना मानना ही पड़ेगा और जब मॉडल ने इस काम को करने के लिए मना कर दिया तब वह भीलवाड़ा सर्किट हाउस के सामने होटल से भागकर अपने दोस्त के साथ जोधपुर पहुंची और उसने अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी। लेकिन मॉडल अपने माता पिता के पास पहुंचने से पहले सीधे एक होटल पहुंच गई और उस होटल से कूदकर उसने सुसाइड का प्रयास किया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई
और उसके बचने के कारण ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सका कि आखिरकार अक्षत उर्फ नितिन शर्मा और दीपाली किस तरह से मॉडलिंग के नाम पर युवक पूर्व में भी युवतियों को मंत्री रहते हुए ब्लैकमेल करते हैं डेयरी संघ और अध्यक्ष वह युवक की युवतियों पत्नी को ब्लैकमेल ही पारस नहीं देवी करते, उनके जरिए हत्याकांड में अफसरों विवादों और में बड़े रहे थे नेताओं को भी और ब्लैकमेल उन्हें करते हैं। अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हो सकता है इस बार भी कोई राजनीतिक साजिश हो जिसके चलते उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद। इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी और उन्हें हनी ट्रैप के मामले में फंसाने साजिश का पुलिस ने समय पर पर्दाफाश कर दिया। अगर मॉडल अक्षत और दीपाली के झांसे में आ जाती और मंत्री जी भी कहीं न कहीं मॉडल और तथाकथित इस पत्रकार और स्वयंसेवी संस्था के डायरेक्टर के बहकावे में आ जाते तो हो सकता था मंत्री जी को इस बार भी बदनामी और मंत्री पद छोड़ना पड़ता। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया, खुलासा कर दिया। अब पुलिस इस बात का खुलासा लगा रही कि आखिरकार अक्षत अब तक किन किन लोगों को हनी ट्रैप में फंसा चुका है, आखिरकार कौन कौन लोग उसके इस जाल में फंस चुके हैं और आखिर वो काम क्या कराना चाहता था, कौन सी ऐसी फाइल उसकी अटकी हुई थी जिसे वह मॉडल्स के माध्यम से मंत्रियों और अफसरों से कराता था। आखिरकार वह कौन सी फाइल थी जो राजस्व मंत्री के पास वो पास कराना चाहता था। ऐसी कौन सी फाइल थी जिस पर राजस्व मंत्री के साइन होने थे और आखिरकार राजस्व मंत्री ने उस फाइल पर साइन करने से इनकार क्यों कर दिया। इन तमाम बातों का खुलासा अभी होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल तो राजस्व मंत्री रामलाल जाट हो सकता हो इस बार भी मॉडल्स के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की साजिश हो। राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, कोई बड़ा राजनेता जो इनके खिलाफ हो उसका भी कारनामा हो सकता है कि उसने अक्षत और उर्फ चीनू शर्मा और मॉडल से संपर्क किया हो और रामलाल जाट को फंसाने की सुपारी दी हो। ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिरकार अक्षत उर्फ चीनू शर्मा के पीछे कौन था जिन्होंने अक्षत और चीनू शर्मा को पत्रकार बनाकर रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची।